तो प्यारे बच्चों, रोज़ की तरह आज भी हम लोग एक छोटा सा नियम सीखने वाले हैं, यूज्ड टू। ओके, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को ध्यान से देख लीजिए। यूज्ड टू, इसका अर्थ क्या आता है आप देख सकते हैं। आ करता था, आ करती थी या आ करते थे। ठीक है, मीन्स वाक्य के अंत में ये आपको मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं डायरेक्ट, बिना किसी लंबे लेक्चर के। ध्यान दें, जब आपको ऐसा पता चले कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था, पास्ट में ऐसा हुआ करता था, पास्ट में गुजरा हुआ, तो उस सिचुएशन में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दें, मैं वहाँ जाया करता था, ऐसा हुआ करता था। एक होता है मैं वहाँ जाता था, ठीक, तो ये होगा आई वेंट देयर। बट मैं वहाँ जाया करता था, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ करता के अर्थ में आप यूज्ड टू लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें भी आपको आप वहाँ जाया करते थे। ठीक, तो सिंपल है, अगर आप वहाँ जाते थे तो यू वेंट देयर, लेकिन आप वहाँ जाया करते थे, आदत संबंधी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा हुआ करता था। तो सिंपल है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग कि सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज्ड टू ही लगाया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब, बाद में बाकी सेक्शन। तो आप वहाँ जाया करते थे, सबसे पहले आपकी इंग्लिश लिख लीजिए, उसके बाद ऐसा हुआ करता था, यूज्ड टू, उसके बाद जो मैन क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप बाकी सेक्शन लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सभी के साथ में यूज्ड टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको सिंपल यूज्ड टू लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और ये सेंटेंस पास्ट टेंस के ही होते हैं। यहाँ पर आप कुछ नियमों को देखिए, कुछ वाक्यों को देखिए। जैसे मैं उससे बात किया करता था, आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, मीन्स मैं उससे बात करता था, आई टॉक्ड टू हिम। बट मैं उससे बात किया करता था, तो आई यूज्ड टू टॉक टू हिम। ओके, वह मुझे पत्र लिखा करती थी, ऐसा हुआ करता था पास्ट में। सो शी यूज्ड टू राइट लेटर्स टू मी। अगर होता वह मुझे पत्र लिखती थी, तो होता शी रॉट लेटर्स टू मी। जैसे आप नंबर 3 देखिए, वह दिल्ली जाया करता था, तो ऐसा हुआ करता था। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, उसके बाद यूज टू लगा दीजिए, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद बाकी सेक्शन लिख दीजिए। ठीक, वह दिल्ली जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली। अगर हम कहें वो दिल्ली जाता था, तो ही वेंट टू दिल्ली। आप अगले वाक्य पर ध्यान दें, आप शराब पिया करते थे, यू यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। मैं कहूँ आप शराब पीते थे, तो यू ड्रैंक वाइन, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में आपको अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट लगानी है। अगर ऐसा हुआ करता था आपको लगता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यूज्ड टू लिखना है, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर बाकी सेक्शन आपको लिखना है। आप कुछ वाक्यों को देखें, और अगर आपको ये बाउंस मार रहे हैं, कुछ दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लाइव क्लास में आकर अच्छे से समझाऊंगा। जितना बेहतर हो सकता है मैं इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बच्चों को प्यार किया करते थे। 5 नंबर देखें, वी यूज्ड टू लव चिल्ड्रन। अगर मैं ये कहूँ कि हम बच्चों को प्यार करते थे, तो वी लव्ड चिल्ड्रन, लेकिन किया करते थे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज्ड टू बढ़ा लिया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। मैं आपको इसके कुछ निगेटिव सेंटेंसेस भी दिखाता हूँ। ध्यान दें, निगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ यूज्ड के बाद आपको नॉट बढ़ा देना है, यूज्ड में कोई बदलाव नहीं करना है, केवल नॉट बढ़ाना है निगेटिव में, नहीं वाले वाक्यों में। आप कुछ सेंटेंसेस देखें, यहाँ पर आप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखें, सिर्फ यूज्ड को आपको सबसे पहले लिखना है और ये इंट्रोगेटिव
बन जाएंगे। सिर्फ यूज्ड को सबसे पहले लिखना है, बाकी कोई बदलाव नहीं करना है और ये इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। ओके, अब आप उन सेंटेंसेस को देखें जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। पुराना नियम है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो आप उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, बाकी नॉर्मल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे आप नॉर्मल इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बाकी वर्ब वगैरह लिखते चले जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है तो आप उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहे। और अगर निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी बढ़ा देंगे। बाकी बिल्कुल सिंपल है। ध्यान रहे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में इतनी आसानी में नहीं आएगा। और कोशिश करें कि बोल कर भी प्रैक्टिस करें, केवल सुने ना, केवल लिखे ना। कुछ और वाक्यों को भी देखें ध्यान से। मैं किसी भी वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप सामने से आकर बैठकर पढ़ें या मुझे बताएं, मैं उस विषय पर आपको बड़ा वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। ध्यान दें, लगभग सभी ट्रांसलेशन एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंस का फ़र्क आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आ जाता है या और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क आता है। बाकी लगभग सभी ट्रांसलेशन एक जैसे ही होते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो चेंजेस हैं वो हेल्पिंग वर्ब में हैं, क्वेश्चन वर्ड में हैं या मैन वर्ब में हैं। इन्हें आप सीख लें, आप आराम से समझ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है, इसलिए आप अपने सीनियर के साथ टाइम दें, प्रैक्टिस करें, जिससे आप धीरे धीरे ग्रोथ कर जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस को रट लेने से आप इस भ्रम में ना रहें कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, समझें और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना ख्याल रखें।